थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिसी यहाँ पर कलाई कर रही होती है और जैसे ही कलाई खत्म होती है तो जिंगाओ को दिखाती है और जिंगाओ जैसे ही कलाई को देखती है तो जिसी को पूछती है कि ये फ्लावर का मतलब क्या है। तो जिसी उसे बताती है कि ये फ्लावर का मतलब मैं हूँ बोलकर उसके करीब चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ये खूबसूरत नहीं लगता। तो जिंगाओ हाँ बोल देती है। ये सुनकर जिसी उसे पूछती है कि क्या तुम सच में कढ़ाई सीखना चाहते हो। तो जिंगाओ उसे बताती है कि मैं वेलिंग बॉल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर जिसी डैनन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम जाकर जिंगाओ को कढ़ाई सिखाओ। और यहाँ पर डैनन आती है और जिंगाओ को कढ़ाई सीखने की तरीका बताती है, लेकिन जिंगाओ कुछ भी सही से कर नहीं पा रही होती है। तो जिसी उसके पास आती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों एक साथ करने लगते हैं। ये देखो डैनन जिसी को बोलती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है। तभी जिसी को हो जाती है कि जिंगाओ का कितना करीब है, तो वो दूर हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे मेरी हुमाक करनी है बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर डैनन जिंगाओ को बताने लगती है, लेकिन जिंगाओ सही से कुछ भी कर नहीं पा रही होती है। तो डैनन उसे हुमाक देकर यहाँ से चली जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें जाकर घर में प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर जिंगाओ अपने घर में होती है और कढ़ाई कैसे करती है उसका एक वीडियो देख रही होती है। उस टाइम पर गोयंग आ जाती है तो उस वीडियो को छुपा लेती है और यहाँ पर गोयंग अपने सारे ड्रेस लेकर आया होते हैं। और यहाँ पर जिंगाओ को जो भी उसके ड्रेस पसंद नहीं आ रही होती है तो साइड में फेंक दी होती है। ये देखकर गोयंग उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि सारी मेरी अमानत से कोई भी कम नहीं है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी जिंगाओ उसकी कोई भी बात नहीं मानती। उसे जो भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही होती है वो साइड में फेंक रही होती है, लेकिन जिंगाओ को एक ड्रेस पसंद आ जाती है तो उसे बोलती है कि मैं ड्रेस रख रही हूँ। तो गोयंग उसे रखने के लिए परमिशन दे देती है और यहाँ से जाने लगती है। तो जिंगाओ से रोकती है, उसे पूछती है कि इस ड्रेस में मैं अच्छा लगूंगा। तो गोयंग से बताती है कि जब मैं उस ड्रेस को पहनती हूँ तो मैं अच्छा लगती हूँ, लेकिन तुम पहनोगे के बाद मुझे इस बारे में पता नहीं। सुनकर तो जिंगाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो डांट कर गोयंग को यहाँ से भेज देती है। और उसके बाद वो फिर से वही कढ़ाई वाला वीडियो देखने लगती है और उस टाइम पर उनकी ड्राइवर ही आ जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे ही उनकी ड्राइवर ही को देखती है तो बुरी तरह से चौंक जाती है और वो लैपटॉप को बंद कर देती है। और यहाँ पर ही उन्हें बताती है कि तुम्हारे बर्थडे आने वाला है, इसलिए चेयरमैन ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है और उसके साथ कुछ काम है। ये सुनकर जिंगाओ से पूछती है क्या चेयरमैन नहीं आएंगे। तो ही उन्हें बता देती है कि उन्हें कुछ काम आ गया है इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। असल में यहाँ पर जिंगाओ के पापा के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही जाने वाला होती है तो जिंगाओ उन्हें रोक देती है और उसे पूछती है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। ये सुनकर ही हाँ बोल देती है। और एक बार जैसे ही जिंगाओ सुनती है वो तो बुरी तरह से एक्साइट हो जाती है और वो ही को बोलती है कि तो आपने दिल की बात उसे कैसे बताई। तो ही उसे बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे जब पता चला कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो मैं अपने दिल की बात उसे बता दी। ये वजह से जिंगाओ सुनती है उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसके बाद वो फिर से वही कढ़ाई वाला वीडियो देखने लगते हैं। और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जिसी को प्यार करने लगी है। और यहाँ पर जिससे एक ड्रेस बना रही होती है, डैनन उसे बता रही होती है कि ड्रेस को कैसे बनाना है। तो डैनन देखती है कि जिसी सही से बना नहीं पा रही होती है तो वो बताती है कि तुम छोड़ो मैं बना देती हूँ। तो जिसी उसे रोक देती है और उसे बताती है कि ये मैं बेबे के लिए बना रही हूँ और वो मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा मदद करती है, इसलिए मैं उसके लिए खुद बनाऊंगा बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। और दूसरी तरह हमें जिंगाओ को दिखाई देती है जहाँ पर कि वो एक घर के सामने खड़ा होकर किसी को देख रही होती है। तो हमें पता चलती है कि असल में उसकी माँ है और उसकी माँ एक घर में रहती है और जिंगाओ एक घर में रहती है। उन दोनों में क्या हुआ है कि वो एक दूसरे से नहीं मिलती इस बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता चलती है कि जिंगाओ उसकी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करती है। और दूसरी तरह हमें जिसी को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो बेबे के लिए अपने ड्रेस कंप्लीट कर लिया होती है। इस वजह से जिसी बहुत ज्यादा खुश भी होती है। और अगली सुबह जिसी और एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तो इस टाइम पर उनकी पड़ोस की आंटी फिर से खाना लेकर आ जाती है, लेकिन वो इस बार राइस डम्पलिंग लेकर आया होती है। और यहाँ पर जिसी उन दोनों को एक साथ देखकर बोलती है कि मुझे क्लास जाना है बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी आंटी उसे रोक देती है और उसके पास जाती है, उसे राइस डम्पलिंग देती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारे दोस्त के साथ खा देना बोलकर उसे यहाँ से भेज देती है। यहाँ पर जिंगाओ और जनबे एक साथ मिलकर टेबल टेनिस का प्रैक्टिस कर रही होती है। तो गोयंग जाकर जैसे ड्रॉ में देखती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ रखा हुआ है। जाकर जैसे उसे टच करती है तो उसके हाथ में चोई सूख जाती है। देखकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो आकर पूछती है कि ये कढ़ाई किसने रखा है, बिल्कुल उसकी कढ़ाई को बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। ये देखकर जिंगाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसके हाथ से वो छीन लेती है और वो खुद ही उनके सामने ही कढ़ाई करने लगती है। देखकर उन दोनों को समझ में नहीं आ रही होती है कि जिंगाओ अचानक कढ़ाई क्यों कर रही होती है। और इस टाइम पर गोयंग उन दोनों को बताती है कि हमारे असिस्टेंट के लिए बहुत सारे लेटर आया है तो हम किसे चूज करेंगे। ये सुनकर जिंगाओ से बता देते हैं कि ये सबकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक असिस्टेंट है। असल में वो यहाँ पर वो जीसी के बारे में बात कर रही होती है। और दूसरी तरह हमें जीसी को दिखाई देते हैं जहाँ पर वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और खुद के बनाया हुआ ड्रेस को बेबे को देती है। ये देखकर बेबे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इस टाइम पर एक लड़की भागती हुई आती है और बताती है कि जिंगाओ ने अपना असिस्टेंट चुन लिया है। और एक बार जैसे ही बेबे और जिहाओ सुनते तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी उन्हें पता चलती है कि जिंगाओ पिंग पोंग क्लब के असिस्टेंट जीसी को चुना है। और एक बार जैसे ही बेबे और जिहाओ सुनती हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर बेबे जो जीसी का दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस कर देती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो जीसी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो बेबे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम जिंगाओ को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सुनकर जीसी से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंगाओ ने मुझे इसीलिए असिस्टेंट चुना है ताकि मैं उसे पिंग पोंग सिखा सकूं। ये बात जैसे बेबे सुनती है उसे तो और भी ज्यादा बिलीव नहीं होता और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिहाओ अपने घर में जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी किसी आदमी के साथ है। और उसके बाद वो दोनों बैठकर खाना खा रही होती है। तो जिहाओ से पूछती है कि वो लड़का कौन था। सुनकर उसकी मम्मी बोलती है कि वो ही ग्रुप का बॉस है। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो जीसू से बोलती है कि पापा की मौत के बाद आपने कभी भी उनके कवर पर नहीं की है। इस बात जैसे उसकी मम्मी सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये बात जैसे जीसी सुनती है वो भी यहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसकी मम्मी उसे रुकता भी नहीं है। और यहाँ पर जिंगाओ पिंग पोंग क्लब में बैठा हुआ होती है और सोच रही होती है कि जब जीसी को ये बात पता चला होगा कि मैंने उसे अपना असिस्टेंट चुन लिया वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और इस बारे में सोचकर वो तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और इस टाइम पर जीसी आ जाती है और यहाँ पर बिल्कुल उल्टाई होती है और यहाँ पर जीसी जिंगाओ के साथ लड़ने लगती है कि तुमने सारी
सारी बात मेरे दोस्त को क्यों बताई, तुम्हारी वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो गई है। बात जैसे ही जिंगाओ सुनती है उसे बोलती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट चुन लिया। और बात जैसे ही जिसी सुनती है वो दोनों लड़ने लगते हैं। और इसके बाद एक सोफे में बैठे हुए होते हैं तो जिसी जिंगाओ से पूछती है कि तुम्हारे लिए कलिंग बॉल सीखना इतना जरूरी क्यों है। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि तुम्हारे लिए सच्चाई ढूंढना इतना जरूरी क्यों है। ये सुनकर जिसी तो चुप हो जाती है। और उसके बाद उसे बोलती है कि क्योंकि मैं ये सब मेरे पापा के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरी हर बार साथ देते हैं। मैं जितना भी गुस्सा करती हूँ वो मेरे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करते। और यहाँ पर जैसे ये सारी बात जिंगाओ सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे बेटी हो। और बात जैसे जिसी सुनती है उसे तो जिंगाओ को देखने लगते हैं। और उसके बाद वो दोनों अपने आंखों में खो जाती है। और यहाँ पर दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं तो उन दोनों को होश आ जाती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों अलग हो जाती है। और यहाँ पर जिसी का पेट जवाब दे देती है कि जिसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो जिंगाओ अपने राइस डम्पलिंग जो लाया होती है वो जिसी को दे देती है खाने के लिए। और यहाँ पर जिसी जैसे ही खा रही होती है तो जिंगाओ से बोलती है कि तुमने मेरा नमक खाया है। और वह जैसे जिसी सुनती है उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो भी अपने लाया हुआ राइस डम्पलिंग वो भी जिंगाओ को दे देती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे ही देखती है कि जिसने उसे राइस डम्पलिंग दिया होती है तो उससे दूर ले जाकर वो खाने लगती है। और उसके बाद दोनों जैसे ही जा रही होती है तो जिंगाओ जिसी को बोलती है कि आज तुमने मेरा नमक खाया है। ये सुनकर जिसी उसे बोलती है कि आज तो तुमने भी मेरा राइस डम्पलिंग खाया है। ये सुनकर जिंगाओ से बोलती है कि तुमने 3 खाया है। और एक बार जैसे जिसी सुनती है उसे बोलती है कि वो छोड़ो बोलकर उसके हाथ पकड़ देती है। और यहाँ पर जैसे उसे ऐसा होती है कि वो जिंगाओ का हाथ पकड़ लेती है तो वो छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन जिंगाओ उसके हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलती है कि वो दोनों एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगे हैं। और दूर से सारी चीजें जियायु देख रही होती है। और यहाँ पर किसी उसे बाइक कर यहाँ से जाने लगते हैं तो इस टाइम पर उसे डैंडन कॉल करती है और उसे बताती है कि तुमने जिस अमेरिका एड्रेस दिया था मैंने उसे पता लगाया लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी रहता नहीं है। ये वजह से ही जिसे सुनती है उसे पूछती है कि क्या तुम्हें हीजियांग के बारे में कुछ पता चला। तो डैंडन मना कर देती है और डैंडन जिसी से बोलती है कि क्यों ना तुम एक डिटेक्टिव हायर कर लो। और इस बात पर जिसी एग्री हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलती है कि जिसी का कोई पीछा कर रहा है वो और कोई नहीं यही होती है। और यहाँ पर जिसी जैसे अपने घर में पहुंचती है तो यूनुस के लिए बहुत सारे अखरोट लेकर आए होते हैं। ये देखो जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसका पीछा करते करते जियायु उसके घर में पहुंच जाती है। और यहाँ पर जिसी जैसे जियायु को देखती है उसके पास भागते हुए आती है और उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करती है। लेकिन इस टाइम पर यून आ जाती है और उसे पूछती है कि ये कौन है। तो जियायु उसे बता देती है कि मैं जिसी का क्लासमेट हूँ। और एक बात जैसे यून सुनती है उसे तो अंदर आने के लिए बोलती है लेकिन जिसी उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं इसे अपने रूम में लेकर जाती हूँ बोलकर वो जियायु को अपने रूम में ले जाती है और उसे तो बुरी तरह से डरा देती है। और यहाँ पर जियायु तो बुरी तरह से डर गया होती है। और यहाँ पर जिसी से बोलती है कि तो ठीक है तुम मेरा एक काम कर लो बोलकर वो पेज में कुछ लिखती है और उसे देती है कि तुम ये पढ़ो। और यहाँ पर जैसे जियायु सुनती है वो तो बुरी तरह से और भी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर लिखा होती है कि मैं जिंगाओ को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और उसे जब भी देखती हूँ तो मैं उसके बारे में सोचने लगती हूँ। पहले तो यह उसकी तो बात नहीं मानती लेकिन जिसी उसे इतना डराती है कि वो उसकी बात मान लेती है। और यहाँ पर जिसी ये सारी बातें रिकॉर्डिंग कर लिया होती है। और दूसरी तरह हमें जिंगाओ दिया जाता है जहाँ पर क्यों अपने घर में बैठा हुआ होती है और वो मूवी देख रही होती है और वो सिर्फ जिसी के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि वो जिसी को कैसे इंप्रेस करे। और अगले सुबह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिसी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और टीचर जियायु को बोलती है कि तुम जिसी की काम के वो रिव्यू दो। और यहाँ पर जिसी जाती है और जियायु को जितनी भी काम होती है उसकी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।